I grew up in a place where they told you what to chase, but you had to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Got up in a day. नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं सिन्हा टाइम्स। सिन्हा टाइम्स के वीकली न्यूज़ बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है। 7 फरवरी 2022 को शहीदानंद सिन्हा महाविद्यालय औरंगाबाद में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर अपराह्न 12:15 पर महाविद्यालय परिसर में स्थित 100 फीट ऊंचे झंडे के नीचे एक शोक सभा का आयोजन किया गया एवं मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उस समय सबकी आंखें नम थीं। शोक सभा को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी ने कहा कि भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को अनेकों अवार्ड मिले हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। उन्होंने कहा कि जैसे उनके निधन का पता चला मेरी आंखें भर आई। भारत सरकार ने जैसे ही 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया और कहा कि जितने भी राष्ट्रीय तिरंगे लगे हुए हैं वे 2 दिनों के लिए झुका रहेगा, मैंने भी तुरंत महाविद्यालय के झंडा समिति के सदस्यों को आदेश दिया कि अपने महाविद्यालय में स्थित 100 फीट ऊंचे झंडे को 2 दिन के लिए झुका दिया जाए। उन्होंने कहा कि कल ही मां सरस्वती के विसर्जन का दिन था और कल ही उनका निधन हुआ। यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है। अगली खबर जुड़ी है इग्नू से संबंधित सूचनाओं से। इग्नू के कोऑर्डिनेटर श्री अरुण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इग्नू में 2022 सत्र जनवरी का ऑनलाइन एडमिशन का डेट 21 फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। शहीदानंद सिन्हा महाविद्यालय का इग्नू का लर्निंग सेंटर कोड 05200 है। शहीदानंद सिन्हा महाविद्यालय में इग्नू का एडमिशन लेने के लिए आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के 05200 सेलेक्ट कर यूजी, पीजी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 10 फरवरी 2022 को शहीदानंद सिन्हा महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर की अध्यक्षता में 2 बैठकें आयोजित हुई। प्रथम बैठक अपराह्न 12 बजे प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में शामिल सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ हुई, जिनमें वेतन, छात्र छात्रों को क्लास अटेंड करने के लिए उचित मार्गदर्शन करना एवं क्लास स्टार्ट होने की सूचना देना, बुक खरीदने हेतु पुस्तकों का लिस्ट, सब्जेक्ट वाइज, नेचर वाइज बुक्स का लिस्ट देने जैसे मुद्दे शामिल थे। वहीं दूसरी बैठक अपराह्न 1 बजे सभी विभागाध्यक्षों के साथ नैक के द्वितीय चक्र की तैयारी, शिक्षण कार्य एवं अन्य विभिन्न मुद्दों पर आहूत हुई। प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर ने कहा कि प्रत्येक विभाग का मॉक ड्रिल होगा। इस शनिवार को पुराने भवनों में स्थित सभी विभागों का मॉक ड्रिल होगा एवं अगले शनिवार नए भवनों में स्थित सभी विभागों का मॉडल किया जाएगा। इसी प्रकार स्पोर्ट्स एंड कल्चर का मॉक ड्रिल होगा, जिसमें स्पोर्ट्स, एनएसएस, एनसीसी, जिम शामिल होगा। उसी प्रकार लाइब्रेरी, ऑफिस, कैंपस का मॉक ड्रिल होगा। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के ड्रेस कोड पर भी अपने संबोधन में जिक्र किया। इस बैठक में उप प्राचार्य डॉक्टर एसएम कासिम, राज पटेल सर, मनोज कुमार सिंह आदि भी शामिल रहे। हमारी अगली खबर जुड़ी है मान सम्मान से संबंधित सूचनाओं से। अपने फर्ज के प्रति वफादारी के लिए सुरक्षाकर्मी नंदलाल यादव को सम्मानित किया गया। आपको बताते चलें कि जब कभी फ़र्ज और रिश्ते की बात आती है तो लोग रिश्ते निभाने लगते हैं और अपना फ़र्ज भूल जाते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत कॉलेज का एक जांबाज सुरक्षा प्रहरी ने अपने गांव के रिश्ते में बाबा लगने वाले एक कर्मी को अभिनंदन द्वार से अंदर न्यू कैंपस में जाने की अनुमति नहीं दी, जहां परीक्षा चल रही थी। नतीजा बाबा और पोते में थोड़ी अनबन हुई, मगर क्या मजाल कि पोता नियमों को तोड़ उन्हें प्रवेश देता। इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी स्वयं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर थे। कर्तव्यपरायण सुरक्षाकर्मी और कोई नहीं बल्कि नंदलाल यादव था,
जिसे अपने फर्ज पर अडिग रहने के कारण अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का प्रभाव कम होता देख बिहार सरकार की अनुशंसा पर दिनांक 7 फरवरी 2022 से महाविद्यालय 100% उपस्थिति के साथ सभी कक्षाएं ऑफलाइन संचालित की जा रही है। ओल्ड कैंपस स्थित सभी विभाग जैसे बासफम, बीबीएम, एमबीए, बी फार्मा, साइकोलॉजी, फिलॉसफी की कक्षाएं 100% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन चल रही हैं, जबकि न्यू कैंपस में स्थित सभी विभागों की कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी जब तक कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 समाप्त न हो जाए, क्योंकि न्यू कैंपस में इंटरमीडिएट की परीक्षा 2022 की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसलिए न्यू भवनों में स्थित सभी विभागों की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। इस बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि दिनांक 10 फरवरी 2022 को प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर की अध्यक्षता में यह तय किया गया था कि नैक के दूसरे चक्र की तैयारी हेतु मॉक ड्रिल किया जाएगा। अतः दिनांक 12 फरवरी 2022 को यह मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल 3 सदस्यीय पीएस टीम, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी, डॉक्टर सीएस पांडे एवं सुदीप कुमार सर शामिल रहे के द्वारा किया गया। पीएस मेंबर को जैसे ही बताया गया कि कॉमर्स एवं प्रबंधन विभाग के में चल रहे भवन निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में पंचानन शिव भगवान की प्रतिमा मिली है, उन्होंने इसे देखने की इच्छा जाहिर की एवं कहा कि मॉक ड्रिल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ शुरू की जाए। आपको बताते चले कि बिहार हेरिटेज के निदेशक अनंत आशुतोष द्विवेदी सर के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि यह मूर्ति 400 से 500 साल पुरानी है। इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर का आह्वान है कि महाविद्यालय के जल मीनार के समीप हेरिटेज कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें इसे स्थापित किया जाएगा। कल्चरल सेल के विजिट के दौरान कल्चरल सेल के छात्रा पूजा, शिखा आदि के द्वारा प्रस्तुति भी दी गई। मॉक ड्रिल के बाद सभी विभागों को उनका स्कोर भी बताया गया, जिसमें बहादुर भीम कुमार सर की अगुवाई में प्रबंधन विभाग को अव्वल अंक प्राप्त हुए। बहादुर भीम सर ने इसका श्रेय अपने टीम मेंबर्स को दिया। द्वितीय स्थान पर कल्चरल सेल, जिसकी अगुवाई निहारिका मैम कर रही थी, को दिया गया। वहीं तीसरे स्थान पर लेखापाल शाखा, जिनकी अगुवाई श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा की गई, को दिया गया। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि महाविद्यालय से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। आपके लिए यह खबर लिखी शशिकांत कुमार ने एवं टेक्निकल सपोर्ट रहा नवीन कुमार का। मैं आदित्य गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।